है इसको। तो इस पूरे सफलता शोले के में आपने शोले की क्या ऐसी खासियत देखते हैं आप जिसने आपको प्रभावित किया हो या आपके कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया? देखिए ये 74 में तो शूटिंग सब हो रही थी, 75 में रिलीज हुई पिक्चर। जी अभी 50 साल हो गया है। जी जी अभी 50 साल में भी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी इट्स एन आइकॉनिक फिल्म है जी। ये। ऐसा बार बार नहीं बनती है पिक्चर। पिक्चर एक साल में कितना हजारों पिक्चर बनते हैं, जी 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 ऑल रीजनल सब मिला के। जी लेकिन ये एक आइकॉनिक फिल्म बन गई है क्योंकि पब्लिक एक एक कैरेक्टर के साथ रिलेट करते हैं जी जी अपने आप को, जी जी और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जी जी इससे बहुत सीख भी मिलती है लोगों को, जी जी है ना, कि ये दोस्ती कैसे निभाना है, प्यार कैसे निभाना है, जी दुश्मनी के कैसा, हाउ टू हैंडल जी जी ऐसे सिचुएशन को। ये सब बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। और वो बनाया उस वक्त जब इतना टेक्निकली आगे नहीं था हमारा जी इंडस्ट्री में। जी तो अभी आजकल तो बहुत कुछ कर लेते हैं, क्या क्या भीड़ भी ज़्यादा दिखाना पे इजीली दे कैन डू इट विदाउट मच पीपल। जी जी ऐसा टेक्निकल फैसिलिटी ना होते हुए भी इतना बढ़िया पिक्चर बनाया था उस वक्त। जी जी तो उसका बात यह अलग है क्योंकि वो सिर्फ पिक्चर तक, पिक्चर में क्या बेस्ट स्टोरी जी जी एंड देन बेस्ट डायलॉग जी और म्यूजिक जी एंड परफॉर्मेंस। जी परफॉर्मेंस इसलिए कि सही आर्टिस्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया सब किरदार के लिए। जी सो देन दैट इज अ बिग हिट। बिल्कुल बिल्कुल। शोले जो आप जितनी फिल्में बनाई हैं एक से एक बढ़िया फिल्म बनाई है आपने, लेकिन आप शोले को उसमें कौन से नंबर पर रखते हैं? नंबर 1 वही है। नंबर 1 शोले। उसके बाद तो सीता गीता टेम रमेश सिप्पी ने बनाए थे। जी 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 मैंने तो मेरे करियर में मैंने नियरली 200 फिल्म्स किया, 200 फिल्मों में काम किया है। जी उसके बावजूद दीज आर द फिल्म्स, ऐसा कुछ गिन चुन के 20-25 फिल्म्स है विच इज़ वेरी नाइस फिल्म्स विच आई हैव एक्टेड, जिससे मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने इन सब पिक्चरों में काम किया। जी जी। शोले ऐसी पिक्चर थी जिसके बाद 2 जोड़ी बनी, एक आपकी और धर्म जी की, एक अमित जी की और जया जी की। तो बिल्कुल हाँ। तो इसमें मतलब आप मतलब क्या शोले से इसकी कुछ शुरुआत हुई इसकी या उसके बाद कुछ हुआ? नहीं, वो पहले से हम लोग जानते थे। वो तो 69-70 से हम तो काम कर रहे हैं ना फिल्मों में। जी जी बहुत सारे शूटिंग हो रही थी जी जी धर्म जी के साथ भी। बट एक मोर नज़दीक आने का एक अवसर मिल जाता था क्योंकि हम एक साल में कितना बार ट्रैवल किया, कितना शूटिंग किया साथ साथ में, है ना। जी, जी, इसके शोले के अलावा और भी बहुत फिल्मों में मैं कर रही थी जी, धर्म जी, जी के साथ। जी। बाकी अन्य एक्टर के साथ भी मेरा काफ़ी पिक्चर शूटिंग हो रही थी, लेकिन इनके साथ ज़्यादा होता था। जी जी जी। शोले में जो आपने शुरुआत की, आपने एक नया पूरा गांव बसाया है वो उसमें, तो वहाँ रहने का, वहाँ का आर्टिस्ट के साथ काम करने का, लोगों से घुलने का मिलने का जो आप होता है पूरा वो, तो उसमें एक अनुभव कैसा रहा आपका? तो वहाँ के पब्लिक, जनरल कॉमन पब्लिक। जनरली पूरे एक पूरा अलग गांव बसा था शोले के लिए, हाँ। तो जब साथ रहे थे आर्टिस्ट थे आप थे, तो आर्टिस्टों के साथ अनुभव कैसा रहा? अरे नहीं, वहाँ के लोगों का कैसा रहा? देखो हमारा ऐसा नहीं है कि हम एवरीडे हम मिल रहे हैं सबको। जी जी मेरा जिस दिन शूटिंग होगा उस दिन मैं जाऊंगी। मेरा जो सीन अगर ले रहे हैं तो उसी दिन मैं रहूंगी। मेरे साथ उस सीन में जो जो है कनेक्टेड है जी। वो लोग रहेंगे, बाकी बाकी कैरेक्टर नहीं रहेगा मेरे साथ, जी जी है ना। उनके साथ अगर है ऐसा तो फिर एवरीबडी इज देयर, जी 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 क्योंकि हमारा अलग ही शूटिंग होता रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा धर्म जी का अलग, अमिताभ जी उनका रात को उनका होता था, बिकॉज नाइट सीन्स है ज़्यादातर, जी जी है ना, वो इसलिए। और मेरा धूप में बहुत काम होता रहता था, डे टाइम में मेरा। जी जी एंड देन बीच बीच में वो संजीव कुमार और गब्बर अमजद जी का, उनका अलग शूटिंग चलता था। जी। ऐसा सेपरेट होता है। जी जिस सीन में जिस आर्टिस्ट का ज़रूरत है फिर हम लोग जाते थे। जी जी सो ऐसा नहीं कि हम लोग एक साथ ही नहीं। बड़ा एक साल में, ऐसा नहीं। और शूटिंग भी होती थी कि रामनगर में, विच इज़ 1 आवर ड्राइव फ्रॉम बैंगलोर, जिस होटल में हम रहते थे। जी जी 1 घंटे का ड्राइव करके रोज़ जाना पड़ता था। जी जी और ऐसा नहीं कि मैं डेली शूटिंग कर रही हूँ। मेरा 1 साल लगा पिक्चर कंप्लीट होने में, जिसमें मेरा
10-10 दिन मैं शूटिंग डेट देती थी, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने के बाद। जैसे जैसा हमारी ज़रूरत है वैसे हम लोग देते हैं। जैसा बताया आपने कि धूप में ज़्यादा शूटिंग हुई उसमें, तो उस समय मौसम गर्मी का था या क्या सर्दी का था, और क्या बहुत गर्मी। तो परेशानी को झेलनी पड़ी उसमें? कुछ बहुत ऐसा कोई परेशानी। याद हुआ आपको, कुछ ऐसा कि कोई हाँ जी। उसमें परेशान हुई हो हाँ आप जी। धूप में? क्योंकि शूटिंग भी मैं हमेशा कहती थी रमेश जी से, आप नवंबर दिसंबर में डेट ले लीजिए ना, ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। जी जी क्योंकि बहुत सारा आउटडोर में किया, एक सीन भी स्टूडियो में बॉम्बे में नहीं किया। जी जी उस पिक्चर का ये एक रिकॉर्ड है। जी जी तो हमारा मेरा सीन स्पेशली, तो वो तो हम लोग उधर ही धूप में किया सारा सीन। और जब तक है जान जाने जहाँ, वो तो एकदम कड़क पूरा- धूप में ही किया, बिल्कुल। मई के महीने में। जी। और रॉक्स के ऊपर, बिल्कुल है बिल्कुल ना, बिल्कुल। पहाड़, पहाड़ था। जो पत्थर वाला पहाड़, बिल्कुल इस पे इसीलिए तो वो लोकेशन सेलेक्ट किया उन्होंने। बिल्कुल 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 हाँ जी, वो फेमस है, बहुत फेमस है, पूरा टूरिस्ट स्पॉट है आज। बिल्कुल बिल्कुल। कोई शोले से जुड़ी याद हो आपकी कोई, बहुत सारे याद हैं, अभी क्या ये एक थोड़ी होता है। जैसे कोई बहुत आपको हमेशा कभी याद आ जाती हो उसकी? अभी कोई इट्स नाइस, इट वाज ऑल द आर्टिस्ट, हम लोग सब मिलजुल के काम किया। बहुत काम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता था, जी जी क्योंकि हमें अच्छा काम करना है ना, अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए रेस्ट करके नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश होके जाएंगे, सब याद सब रखेंगे। तो कोई और डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए ना आर्टिस्ट लोगों को, बिल्कुल। एकदम वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कैरेक्टर। बसंती बन के सुबह से रहना पड़ेगा, जी 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 तभी मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा वैसे ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल बातें करने का स्टाइल थोड़ा। इट डिपेंड्स ऑन द रोल। इफ आई एम डूइंग ए फिल्म, शूटिंग मीरा का है, जी मीरा जी का, मैंने जी। वो भी रोल किया ना, जी जी तो वो आप मुझे देखेंगे बहुत शांत ऐसे बैठे रहूँगी। आई वॉन्ट भी, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं करूँगी। कैरेक्टर में ढालना अपने आप को। कैरेक्टर में डालना पड़ता है, जी 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 वो सिर्फ सोचते ही अपने आप वो कैरेक्टर आ जाता है। जी जी इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ वो ड्रेस पहनना पड़ता है। जी जी बसंती का ड्रेस रखा, मीरा का ड्रेस रखा, रजिया सुल्तान का या बागबान का, कोई भी ड्रेस रखेंगे, वो जैसा वो ड्रेस पहनेंगे वो इमीडिएटली बदलाव आ जाता है। उसी में आ जाएगा। हाँ। बसंती आपकी कई फिल्में की हैं, अलग अलग नाम रहे उसमें, लेकिन बसंती नाम ऐसा रहा, बसंती और ड्रीम गर्ल, ये दो लोगों की जुबान पे आ जाते हैं उसमें, इसका कारण क्या रहा? ड्रीम गर्ल तो मेरा, मुझे इंट्रोड्यूस कराया ना फिल्मों में, जी, जी। इंट्रोड्यूस कराया ड्रीम बिल्कुल, गर्ल के बिल्कुल। नाम से। अनंत स्वामी जी जो उन्होंने प्रोड्यूसर थे सपनों के सौदागर का, जी जो राज कपूर जी के साथ किया था फर्स्ट फिल्म, जी जी तो वो नाम वो दिया उन्होंने ऐसा, जी तो जी वो तो रह गया मेरे साथ, अभी उसको तो कोई ले नहीं सकता है, जी जी है ना। जी जी तो लेकिन बसंती कैरेक्टर का नाम है, जी उसको इतना पसंद किया लोगों ने। लेकिन ड्रीम गर्ल फिल्म भी बनी थी, जी। उसमें मेरा नाम ड्रीम गर्ल नहीं था, उसका मेरा नाम सीमा कुछ था। बिल्कुल वो बिल्कुल। भी नाइस, अच्छा पिक्चर था, नाइस। लेकिन दो नाम लोगों की जुबान पे रहते हैं आपको लेकर के, या बसंती मेरा नाम और ड्रीम गर्ल उसमें। पर ड्रीम गर्ल इज लाइक ए ड्रीम, सपना ना, इट्स सपना। नॉट रियलिटी, नहीं है। बसंती में ढालना है अपने आप को। हाँ। पूरी फिल्म में कहीं कोई ऐसा डायलॉग हो जो आपको, जिसको करने में कोई परेशानी हुई हो, या कोई ऐसा डायलॉग जिसको बहुत आसानी से आपने कर दिया? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए बना ये कैरेक्टर, जी जी और कोई और किसी के बारे में सोचा भी नहीं था उन लोगों ने। उस वक्त मैं काफ़ी पॉपुलर भी थी, तो लोगों के लिए अच्छा भी लगता था, डिस्ट्रीब्यूटर सबको हेमा मालिनी चाहिए इन दिनों में, और ये कैरेक्टर बना मेरे लिए। और ऐसा डिफ़िकल्टी था, पहला फर्स्ट डे लग रहा था कि इतना लंबा डायलॉग कैसा कैसा बोलेंगे, ऐसा 3-3 पेज याद रख के बोलना जी कैसा करेंगे, या कुछ नहीं है, हेल्प नहीं है। तो जैसा जावेद साहब ने बताया कि ऐसा ऐसा आपको करना है, और रमेश सिप्पी जी ने पास में बताया कि ये सब सीन हम ऐसा लेने वाले हैं, तो आपका डायलॉग पूरा रेडी याद रखने का। जी तो ठीक है, तो अगले दिन से जैसा फर्स्ट शॉट दिया, वो मंदिर वाला सीन ही पहला जी सीन था, जी जी जिसमें गरम जी वो बोलते हैं ना, बोलते हैं पूरे वो। उसमें जी से जी जी वो उसी में, तो वो पूरा याद कर लिया, और आसानी से हो गया सर। जी जी हम्म। कोई सीन कोई ऐसा हुआ हो जिसमें सबसे ज़्यादा हीटिंग हुआ हो? कुछ नहीं, एक बार वो फर्स्ट शेड्यूल में मैंने जो पिकअप कर लिया जो कैरेक्टर का बोलने का स्टाइल, जी उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना पिक्चर 1 महीना 1 साल तक चला, तो कभी भी लास्ट मिनट में भी डायलॉग देगा तो एक बार देगा, याद हो गया। अब भी याद है उसके उस डायलॉग? अभी याद नहीं है।
कोई अभी इतना पॉलिटिक्स है, ये है वो है, इसमें कहूँ कोई एक डायलॉग जो याद हो आपको? डायलॉग वैसे तो चल बढ़िया दोनों बढ़िया तेरी तरीके से आज डायलॉग तेरी डिलीवरी हो बसंती जाए। की इज्जत का सवाल है, ये तो है ही। जी जी कहाँ जाना है बाबू? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? या मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए? जी जी यहाँ तो बसंती का टांगा ही मिलेगा। जी जी बैठ, जाना हो तो बोलो, बैठना है तो बैठो, नहीं तो ऐसा कुछ है ना आगे। जी जी ऐसे थोड़ा भी पिकअप कर लेता फिर कंटिन्यूस आता है, बिल्कुल मुंह में चढ़ गया सब। जी जी 50 साल हो गए शोले को। उसके दो कैरेक्टर ऐसे हैं, एक आप और अमित जी, जो अभी तक बरकरार हैं। बिल्कुल अभी भी वही स्थिति है आपकी, चाहे वो मांग हो दर्शकों की या सिनेमा में मांग हो, तो उसका कारण क्या मानती हैं आप? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आप अगर देखने से भी चलेंगी तो आप में ज़्यादा बदलाव नहीं आया आपने। उसमें अमित जी में भले ही बदलाव आ गया हो, दाढ़ी बढ़ गई है, लेकिन उनकी एक्टिंग अपनी चल रही है अलग। लेकिन आप में उस बसंती में और आज की हेमा जी में कोई बदलाव नहीं है उसमें। अरे तो कितना, क्या बात है, 50 साल हो गया भाई। नहीं, वही तो बता रहा हूँ, 50 साल 50 साल के में इतना बदलाव नहीं आया। 50 साल बाद भी हेमा जी में तो वही मैं उस वही वक्त फुर्ती। 25 ईयर की थी। जी जी 25 साल की होंगी ना मैं, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल 50 साल हो गया, 75 है। बिल्कुल सो 25 ईयर ओल्ड वेरी यंग लेडी ना। जी जी हाँ, तो फ्रेश अजाइल वो अभी अभी भी मैं इसलिए कर सक रही हूँ, मैं शायद ऐसा लग भी थोड़ा बहुत अच्छी ठीक लग रही हूँ। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई डांस। जी आई एम ए डांसर। डांसर का क्या एक डेडिकेशन होता है, एक समर्पण होता है, एक हम लोग जो रियाज करते हैं, प्रैक्टिस, और वी आर कनेक्टेड स्पिरिचुअली। जी जी स्पिरिचुअल बहुत होता है हमारे अंदर, तो उसकी वजह से हम आज भी दिखते हैं ठीक। जी क्योंकि स्टेज पे डांस करना है तो ये हमें एक पर्टिकुलर फिगर चाहिए, बॉडी बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल एकदम मोटा हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, नहीं, लोग बोलेंगे इसको क्या देखने का है ना। बिल्कुल अगर दो आप अगर 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 अभी भी आकर्षित लग सकती हूँ मैं, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डांस। अभी मैं राधा जी का भी रोल करती जी। हूँ डांस स्टेज पे। पूरा पूरा राधा रास बिहारी जो कहते हैं, तो मैं राधा बन के आती हूँ, तो मेरे साथ कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण भगवान आते हैं, हमें लगता है कि ये कोई एक्टर मेरे साथ डांस कर रहा है, बिल्कुल बट उनका प्रेजेंस होता है और राधा जी का प्रेजेंस होता है, तभी मैं वो रोल में कर पाती हूँ। एंड ऑडियंस जो बैठ के जो देख रहे हैं, 1000 लोग जो शो देखता है, उनको थोड़ी देर के लिए हेमा मालिनी कर रही है, बिल्कुल। उसके बाद वो हेमा मालिनी को भूल जाते हैं, वो बिल्कुल। राधा और कृष्ण को ही देख रहे हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल इतना अगर भाव प्रकट होता है हमारे परफॉर्मेंस में, तो इसमें क्या बात है बताइए। बिल्कुल इसमें डिवाइन प्रेजेंस होता है ना, समर्पण ग्रेस। उसके प्रति और भावना पूरी डूबना उसमें। हाँ, उसमें ऐसे डूब के करते हैं, जी 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 रास कर रहे हैं, विदाई का सीन होता है राधा कृष्ण के साथ, वो एक्चुअली फील होता है कि अभी कहाँ चला गया है ना, लाइक यू फील दैट। बिल्कुल बिल्कुल जो डांस शोले में था एक, जब तक है जहाँ जो आप बता रही थी, पहाड़ों के बीच में डांस था, उसमें अलग कांच भी अलग पड़े हुए थे, वो अलग चीज़ अलग, लेकिन उस पहाड़ों के बीच में डांस करने में कहीं कोई तकलीफ हुई हो या बहुत परेशानी? तकलीफ हुई, जी बहुत तकलीफ हुई है। और एवरी शॉट से पहले पानी डालते थे जी जी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन थोड़ा और भी गर्म हो जाता था पानी के बाद। जी जी वो तकलीफ तो हुआ, तब तकलीफ का सामना किया, इसके लिए वो लगता है कि बेचारी बसंती का कितना तकलीफ हो। बिल्कुल लोग फील करते हैं ना, जी जी अगर लोग सचमुच फील करते हैं, नहीं कर रहे ये तो ऐसे झूठा है, ऐसे झूठा नहीं था, सच तो बिल्कुल बिल्कुल नीचे लेट के नीचे गिराता है ना, बिल्कुल, जमीन में बिल्कुल, गिरे हुए बिल्कुल, मट्टी में, बिल्कुल और उसमें रोल कर रहे हैं और धूप लग रही है। इट इज ऑल रियल, नथिंग इज फेक। उसके बाद में जैसे डांस का एक आपका सीन खत्म हुआ, तो उसके बाद में वहाँ कुछ व्यवस्था ऐसी होगी जिससे कि और छाता पकड़ के एक लड़का बस से बैठा छाता या रहता था कुछ और कुर्सी भी? में बैठा, वहाँ तक कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, मेकअप रूम नहीं, कुछ नहीं था। जी 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 जहाँ जहाँ वो पत्थर का शैडो मिलेगा तो वहाँ जाके बैठ जाते थे। जी 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 और पंखा भी नहीं, जी, जी। आउटडोर में पंखा कहाँ से आएगा? वहाँ कहाँ से आया? सही है पसीना पसीना आ रहा है, जी जी तो पसीना नहीं आने से भी वाटर स्प्रे मार के पसीना का इफेक्ट देते जी थे जी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल शोले के बाद कुछ बदलाव आया हो आपको दर्शकों में, या आप जब कहीं बाहर निकलती हो जब, तो शोले के बाद तो शोले के बाद तो सब बसंती बसंती बुलाने लगे ना। बसंती बसंती। यहाँ तक कि उसके काफ़ी साल के बाद जब जी। मैं पॉलिटिक्स में आई, तो मुझे सब इलेक्शन में सब बीजेपी वाले भेजते थे, जी जी इलेक्शन में कैंपेन के लिए ना। जी जी
तो वो सारे कितने लोगों का मेरी वजह से जीते हैं। जी जी जी, आपको मालूम है कई लोगों का पूरे उस पर असर डालती जीत हैं हुआ। इलेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि उन लोगों को डिमांड करते थे कि जो भी कैंडिडेट होता था जी। हमारे कैंपेन के लिए आप हेमा मालिनी को भेज दो, बिल्कुल 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 क्योंकि यहाँ का पब्लिक डिमांड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार हो, कर्नाटका हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहाँ नहीं गया, मध्य प्रदेश, हर जगह में गए, हर जगह में यही सेम रिएक्शन, बसंती बसंती चिल्लाएंगे। जी जी अच्छा, कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा कि मैं हर जगह में फिल्म डायलॉग बोलती हूँ, अच्छा नहीं लगता, ये तो हम तो पॉलिटिक्स में जी जी आई हूँ, बीजेपी की बात करना। तो एक दो जगह में मैंने बोला नहीं, मैं डायलॉग नहीं बोलूँगी। जी जी। तो वो कैंडिडेट रोने लगा। आप ऐसा मत करो प्लीज, एक डायलॉग तो बोल दीजिए, नहीं तो सब मार डालेंगे मुझे। सही है। बिल्कुल। यहाँ तक कि उनको सिर्फ मेरा डायलॉग सुना, फिर उन्होंने वोट भी दिया उसको। जी जी बसंती ने बहुत सारे लोगों को जिताया। जी जी जी। एक साल शूटिंग चली आपकी शोले की, उसमें बसंती के रोल में नहीं आप, तो उस शूटिंग के दौरान कहीं आपको लगा हो कि बिल्कुल जब आप शूटिंग से हट कर के आई तब भी बसंती का दिमाग में रहा हो कैरेक्टर? वी आर ऑल डिस्कनेक्ट इमीडिएट करते हैं हम लोग। जी जी जैसा खत्म हुआ, ड्रेस चेंज किया, वहीं पे गाड़ी में बैठ के हम घर में आ गए। फिर हमें मेरा कुछ दूसरा ही काम चलता रहता था मेरा दिमाग में। जी। मेरा डांस शोज बहुत करती थी मैं। जी, जी, जी। बैंगलोर में भी शो बिल्कुल, होता था, बिल्कुल। तो मैं डांस प्रैक्टिस करूँगी, मेरा गुरुजी आएंगे शाम को, मैं उनके साथ बैठ के प्लान करूँगी कि आज क्या क्या आइटम्स मुझे करना है, क्या नया सीखना है, ऐसा। जी। सो आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विथ डांस। डांस है। इट इज़ लाइक अ 2 हॉर्स, एक फिल्म भी साथ में और एक डांस, जी। दोनों के साथ चलते थे। साथ में। बाद में तीसरा मुझे पॉलिटिक्स भी आ गया। जी जी। इस शोले के बाद में कभी अब्रॉड जब गई हो तो वहाँ कहीं शोले का एहसास हुआ हो किसी दर्शक ने या कोई वहाँ लोगों ने? डायलॉग पूछते थे, बस विदेशों में भी डायलॉग बोलो। कहीं कोई विदेशों की कोई याद इस तरह की किसी ने वेंट फ्लाइट हम में? लोग फिजी आइलैंड, जी फिजी आइलैंड सब गए थे जी। शो करने के लिए, जी और सब अमेरिका में सब डायलॉग मांगते थे, जी, बोलते जी। थे वहाँ डायलॉग बोले थे, बड़ा खुश हो जाते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शोले से जुड़ी कुछ और याद? अरे यार कितना याद, बस करो भाई। जी जी। आपके चुनाव के दौरान धर्म जी आए थे मंगोरा गांव में, धर्म जी पे भी डायलॉग बोलवाया था, टंकी वाला जो डायलॉग बोला था धर्म जी टैंकी ने। वाला, हाँ, जी 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 जी। उसमें बोला था धर्म जी वो ने। भी बाहर निकलेंगे तो टैंकी वाला बोल पूछते हैं उसमें। उसमें धर्म जी ने धर्म जी कहा से था, हम बोला था मैं गया था साथ प्रोग्राम में। में मैं था उसमें, उसमें लोगों ने कहा कि डायलॉग बोलिए कोई, तो बोले कि इसको वोट दे देना नहीं तो मैं टंकी पे चढ़ जाऊंगा मैं। ये डायलॉग बोला था हमारे सामने ही। उसमें ही डायलॉग था उनका। इतना पॉपुलर है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत पॉपुलर है। जी, जी। आज भी एक बुड्ढा जैसा है, एक आदमी, कोई भी एनीबॉडी एल्डरली मैन, जी, जी। वो ऐसा आ रहा है, मुझे देख के है ये तो बस, उसके मुंह में एकदम जवानी का एक असर पड़ता है और वो डायलॉग बोलने लगता है। और मैंने बोले क्या हो गया इनको, बसंती तेरा नाम क्या है, क्या मज़ा आया शोले, ऐसा शोले का सोच के जी, जी। उनके मन में इतनी खुशी होती है। जी, जी। इट्स वेरी रेयर है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। खुशी का एक एटमॉस्फेयर बनता है। बहुत बढ़िया। और जिस दिन आप नामांकन करने गई थी, जिस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, डंडा से चल नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, बोले बसंती आई है वो देखने जा रहे हैं। जिस दिन कचहरी पे आप नामांकन करने गई थी, देखा, वो बसंती जोश था एकदम बुजुर्गों में भी। एक बीच में तो ऐसा समय आया कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा असली नाम ना भूल जाए जी लोग। जी 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 हेमा मालिनी तो पता नहीं किधर, ये तो बसंती है। जी जी जी।